जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं ददु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरै कन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन जब अस्थिर चित्तवृत्तियों का शिकार हो, मन जब बारंबार कहीं न कहीं भटकाव के साथ में चल रहा हो, हमने एक कार्य की शुरुआत की और लंबे समय से चाह रहे थे कि वो कार्य पूर्ण हो जाए, किंतु जैसे ही वहाँ हम आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, तो किसी और कार्य का विचार आ जाता है और वहीं से एक बाधा उत्पन्न होने लगती है। फिजिकली किसी जगह मौजूद हैं, महत्वपूर्ण मीटिंग है, किंतु मन फिर से भटकाव की ओर अग्रसर हुआ। हम न जाने कहाँ कहाँ घूम फिर कर फिर से लौटते हैं, तब तक वहाँ से तत्व की बात बहुत दूर हो चुकी होती है। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के इस 8वें मंत्र का अगर 11 से 21 बार लगातार जाप किया जाए तो एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट पोजीशन मन के भीतर पनपने लगती है। हम स्थिरता की ओर जा पाते हैं, हम ऐसे सारे ही विषयों के भटकाव से आज़ाद हो पाते हैं। और जब हम विषयों के भटकाव से आज़ाद हो गए, हम एक जगह जहाँ हैं वहीं रहना शुरू कर गए, तो 50 से 70% तक जो परेशानियां कामकाज को लेकर आती है, डिस्ट्रैक्शंस को लेकर आती है, वो सो कॉल्ड साबित होती है और आप अपनी रफ्तार के साथ में जीवन को एक नई ऊर्जा दे पाते हैं। इसको एक और उदाहरण से समझने की आवश्यकता है कि मन का ये भटकाव है क्या। एक दिन रात को हम सोने के लिए गए और मन में ये संकल्प दोहराया कि कल तो सुबह 5:30 बजे उठना ही है और अपने सारे ही कार्यों को बिल्कुल समय के ऊपर पूर्ण करना है। थोड़ी देर के लिए हम मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाएंगे, योग, ध्यान, प्राणायाम भी करेंगे, उसके बाद में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह एकदम टाइमली बेस के ऊपर लेके न्यूज़पेपर रीड करके अपने कामकाज में लग चुके होंगे। सुबह 5:30 बजते हैं, अलार्म बजती है और आप आलस्य के मारे उसको स्नूज मोड के ऊपर डाल देते हैं कि 15 मिनट बाद उठेंगे, और इसी तरह से स्नूज मोड लगातार चलता रहता है और 7:30 बजे या 7 बजे हमारी आंख खुलती है। तो क्या कल रात को मन के भीतर संकल्प लेने वाला कोई व्यक्ति और था और जिसने सुबह आपको उठने नहीं दिया कोई व्यक्ति और था? क्या एक ही शरीर के भीतर 2 स्थितियां वास कर रही है? जी बिल्कुल ऐसी ही प्रवृत्तियों के साथ में हम चलते हैं। यही है मन, आत्मा, शरीर, मस्तिष्क और चित्त के भीतर घूमती हुई स्थितियां। जब सुबह उठना था, हमारे भीतर का संकल्प एक तरह से डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो गया। इंद्रियों के वशीभूत होकर हमने आलस्य की स्थिति को वहां पर पूरे तरीके से ग्रहण किया और खुद का जो संकल्प था उसको एक तरह से दगा दे गए हम। तो अगर ऐसे स्थितियों से मुक्त होना चाहते हैं और खुद को खुद के भीतर बहुत अच्छे से जोड़ना चाहते हैं, एक सिमेट्री मन, मस्तिष्क, आत्मा और शरीर के भीतर अगर हमको स्थापित करनी है, तो ऐसे मंत्रों का सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। यहाँ हम 7 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। मंगलवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। श्रवण नक्षत्र की स्थितियां हैं, तो वहीं सूर्यदेव 21 अंश की व्यवस्थाओं के साथ मिथुन राशि में ही गतिमान है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आपके कामकाजी जीवन के अंदर ये दिवस एक कॉन्फिडेंट अप्रोच लेकर आ रहा है, जो पिछले दिन भी आपके लिए बनी हुई थी। सप्ताह की शुरुआत से ही जिस जोश के साथ में आप चल रहे हैं, उसको और अधिक अच्छे से बरकरार रखिएगा। कई रुके हुए कामकाज यहाँ पूर्ण हो सकते हैं। वहीं वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण की आवश्यकता नहीं। जहां विद्रोह की दरकार है, विद्रोह भी अपने साथ ज़रूर रखिएगा। तो आप ये भी ध्यान रखें कि इच्छा शक्ति की वजह से आप अगर किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, व्यापारिक जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उन सारे ही बेस के ऊपर इस समय को आपके लिए बेहद शानदार ठहराया जा सकता है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा, तो वहीं जो दृढ़ इच्छा शक्ति आपके कामकाज से गायब थी, जब वो बनी तो जो साथी लोग कहीं ना कहीं आपसे विमुख हो रखे थे, दूर हो रखे थे, उनका भी जुड़ाव आपके साथ फिर से यहाँ स्थापित होगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर आप आसानी से बढ़ सकते हैं। वृषभ राशि, भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है, तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन भी श्रावण मास की शुरुआत से ही आपके लिए यहाँ बना रहेगा। इसी वजह से आप आनंदित होकर शिव आराधना और उपासना
बहुत बेहतर तरीके से करें। तो वहीं मित्रों और जो एक तरह से भाइयों का सहयोग प्रत्येक कार्य में बना रहना चाहिए, उनसे भी आपको एक सपोर्टिव अप्रोच मिलेगा यहाँ पर। और उच्च शिक्षा की किसी भी गतिविधि के साथ में आप जुड़ाव रख रहे थे, किंतु अभी के समय से कुछ डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंसेस आए हैं। आप फिर से अपने नौकरी पेशा जीवन को भी एक नया आधार देकर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय इनिशिएटिव लेने के हिसाब से बेहद अच्छा है। और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य में भी आप एकाग्रता के साथ में चलते हुए काफ़ी कुछ नया हासिल करेंगे। स्वास्थ्य में स्थितियां बेहतरी की ओर जा रही है, तो वहीं बिजनेस में कोई भी कमिटमेंट करना है, उस लिहाजा भी इस दिन को आप खुद के लिए बेहद अच्छा मानकर चल सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर प्लानिंग की आवश्यकता आपको रहेगी। वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पूर्णतया बचें। वहां आप अपनी रफ्तार को दिखाने वाले नहीं रहें। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर जो भटकाव बने हुए थे और जो कहीं न कहीं संशय बने हुए थे, उनसे दूरी होगी। आप अपनी जॉब के अंदर मौखिक रूप से कहीं पर भी क्लैशेस का शिकार नहीं हो, या न ही किसी व्यक्ति विशेष को इस तरह की बात कहकर एक रिएक्टिव अप्रोच में आए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और वहीं पर आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज निवेश के अच्छे माध्यम नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से रुक कर चलें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर अगर आपके सामने आ रहा है, त्वरित गति से वहां पर भी हमें अपनी स्वीकारोक्ति नहीं देनी चाहिए, ये आप याद रखें। आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र विशेष में आपके लिए फैसिनेशंस निकल कर आ रही है, तो इस मूल मंत्र को याद रखा जाना आवश्यक है कि फैसिनेशन जीवन में क्षणिक स्तर के ऊपर डिस्टर्बेंसेस भी कई बार क्रिएट करती है, हमारी एकाग्रता को भंग करती है, ये ध्यान रखें। और वहीं जो भी रोग संबंधी स्थितियां थी, वहां आपको आज फायदा मिल सकता है, यानी कि स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। अब चर्चा कर्क राशि की। सर्वप्रथम यहां आपके लिए व्यापारिक जीवन में एक कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी हुई है, कहीं पर भी रुकावट और भटकाव के रास्ते अग्रसर नहीं रहेंगे, ये एक बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरे स्तर के ऊपर स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं आपको सता रही थी, वहां पर भी सुधार के संकेत हैं। संतान पक्ष के साथ जहां पर भी हमारे लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन की पोजीशन थी, कम्युनिकेशन गैप की पोजीशन थी, हम इमोशनल लेवल के ऊपर भी खुद को उनके साथ में इतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जुड़ाव रहेगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी निवेश को और ज्यादा अधिक त्वरित गति यहां प्रदान की जा सकती है, और इस बात को समझने की आवश्यकता भी आपके लिए पूर्णतया है कि रचनात्मक कार्यों के अंदर यहां नए ऑफर्स निकल कर आ सकते हैं। और नौकरी पेशा जीवन में भी कोई भी नया ऑफर निकल कर आता है, तो वहां आप अपनी सहर्ष स्वीकारोक्ति दे सकते हैं। और वहीं जॉब में, बिजनेस में जो भी अननोन फियर बने हुए थे, वहां पर भी एक नियंत्रण आपके लिए स्थापित रहेगा। धनागमन संबंधी सूचनाएं बनी हुई है, तो वहीं आप अगर वाणी संबंधित किसी भी कामकाज के साथ जुड़ाव रखते हैं, तो एक बेटर लेवल आपके सामने निकल कर आ सकता है। सिंह राशि। सर्वप्रथम यहां आप देखें कि स्वास्थ्य के साथ में जो कहीं न कहीं आपके लिए परेशानियां बनी हुई थी, वहां एक सुदृढ़ स्थिति में नियंत्रण रहेगा। लोन संबंधी कोई भी मामला लंबे समय से आपको अगर परेशान कर रहे थे, विचलित कर रहे थे बारंबार, तो वहां पर भी एक पूर्ण विराम की स्थिति दिखाई देगी। यानी कि जो एक सॉल्यूशन आना चाहिए और मन के भीतर के जो टेंशन है, उनके ऊपर कुछ समय के लिए पूर्ण विराम लग जाना चाहिए, वो एक पॉसिबिलिटी भी यहां नजर आ रही है। शत्रु जो परेशान कर रहे थे और जिनकी वजह से हम अपने कामकाज में बारंबार एक रुकावट महसूस कर रहे थे, वो भी कहीं न कहीं एक्सपोज होंगे, सामने आएंगे, और इसकी वजह से आप पहचान पाएंगे कि कौन अपना है और कौन अपने इस कार्य क्षेत्र के साथ में हमारे लिए ही विद्रोह की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा है। तो जब ऐसी स्थितियां हमारे लिए एक सिमेट्री में एस्टेब्लिश हो, संघर्ष निकल कर आते हैं, किंतु संघर्षों में सकारात्मकता जुड़ी रहती है। भाग्य के साथ जो पिछले दिन तक संघर्ष बने हुए थे, उसमें भी कमी रहेगी। तो वहीं शिक्षा संबंधी अंतराल में भी आप कॉन्फिडेंट होकर अपने निर्णय को एक नए लेवल की तरफ लेकर जाने वाले हो सकते हैं। कन्या राशि। सर्वप्रथम आप देखें कि क्षमताओं के भीतर पूर्णतया यहां आपके लिए वृद्धि है।
इसका अर्थ ये है कि कामकाजी जीवन के अंदर जिस कमिटमेंट के साथ में आपको चलना है वो यहाँ एक पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की तरफ आप जा सकते हैं। आजीविका के कोई भी नए साधन आपने विकसित किए हैं तो वहां पर भी लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बातें आपको रिएक्टिव अप्रोच की वजह से परेशान कर रही थी या किसी व्यक्ति की जो एक तरह से बार बार आपके लिए क्रिएट की जाने वाली कॉन्स्पिरेसी है वर्किंग कल्चर में, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब थे, तो उसका समाधान भी आज आपके सामने मौजूद रहेगा। शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ अगर आपका व्यापारिक दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है तो वहां तकनीक को सम्मिलित करने के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। मैनेजमेंट संबंधी कोई भी विधा के साथ में आपका हस्तक्षेप और जुड़ाव है, एकल निर्णय आप यहां ले सकते हैं। और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में एकाग्रता बनी रहेगी। इस दिवस विशेष में आपको सुबह सुबह जो है जलाभिषेक या फिर घर में ही शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करके हमको कोई भी शिव स्तुति भी जरूर दोहरानी चाहिए और उसे कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मन में एक नवीन स्पंदन लगातार बना रहेगा। तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो जमीन संबंधी कामकाज होते हैं उसमें कोई भी निर्णय त्वरित गति के साथ में नहीं लें और इच्छा शक्ति का तो अभाव नहीं है, किंतु कर्म में अव्यवस्थित करने वाली अप्रोच आपको परेशान कर सकती है। संतान पक्ष की वजह से जो चिंताएं उनके जीवन के भीतर बनी हुई थी और हमारे जीवन को भी डिस्टर्ब करने वाली थी उसमें थोड़ी सी और अधिकता आ सकती है। इसी वजह से उसका समाधान खोजने का आपको प्रयास करना चाहिए। अगर बैठकर बातचीत करने से कोई समाधान या कोई रास्ता सामने आ सकता है तो उससे भी आप बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। पिता के साथ कोई भी कर्म क्षेत्र में अगर आप अग्रसर हैं तो यहाँ नवीन संभावनाएं आपके सामने बनती हुई नजर आएंगी। व्यापारिक क्षेत्र में वाणी में आपको जो कई बार एक रिएक्टिव अप्रोच खुद के भीतर मिलती है उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। जितना हो सके मृदुभाषिता के साथ में चलें और वहीं गृहस्थ जीवन का जो आधार स्तंभ होता है प्रत्येक कार्य में आपको सपोर्ट करने वाला रहेगा। और यही वजह है कि जहां जहां रुकावट और बाधाएं थी उनकी वजह से एक सपोर्टिव लेवल जो उनके द्वारा बन रहा है, समाधान के रुख भी स्पष्ट रहेंगे। अब चर्चा वृश्चिक राशि की। व्यापारिक जीवन में आपके लिए यहाँ भाग्य का सहयोग बना रहेगा। नौकरी में किसी भी तरीके के परिवर्तन की तरफ आप जाना चाहते हैं, नएपन के साथ में अग्रसर होना चाहते हैं, सपोर्टिव रिदम आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं मैनेजमेंट संबंधी कोई भी कार्य हो, तकनीक संबंधी कोई भी क्षेत्र विशेष हो, वहां पर भी आपके लिए ये दिवस विशेष रिकॉग्निशन के एक नए लेवल को लेकर आ रहा है। रचनात्मक क्षेत्रों के साथ में आपके लिए काम काज में एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। संतान पक्ष को साथ में जोड़कर किसी भी कामकाज को करने से तकनीक की जानकारी आपको और अच्छे से प्राप्त हो सकती है और उसके परिणाम भी बेहतरी से आपके साथ अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। ये ध्यान रखें कि ध्यान, योग और प्राणायाम को आज के इस दिवस का हिस्सा जरूर हम बनाकर चलें। और ये भी समझना आवश्यक है कि दोस्तों के साथ या भाइयों के साथ में किसी भी कामकाज को हम एक नवीनता के साथ में करना चाह रहे थे और उसमें एक नया स्वरूप देना चाह रहे थे, उस आधार पर भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य में हल्की फुल्की परेशानियां रह सकती है। धनु राशि, धनागमन की संभावनाओं से हम यहाँ इनकार नहीं कर सकते। जो छोटी मोटी बाधाएं आपको परेशान कर रही थी उसके ऊपर भी एक नियंत्रण का सिरा आपके लिए पूर्णतया स्थापित रहेगा। अगर आप कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं जो सीजनल बिजनेस के ऊपर बेस्ड हो तो वहां नई परचेजिंग करने के आधार पर कुछ नयापन लाने के लिहाजा ये दिन बेहद सुचारू है। और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में पॉजिटिव अप्रोच बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर कुटुंबी जनों का इन्वॉल्वमेंट है और वो कहीं ना कहीं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही डिस्टर्ब करता चला जा रहा है। तो यहां अपनी सोच और समझ के साथ में, धैर्य के साथ में निर्णय को आगे लीजिएगा जिससे कि न इस और कोई भी नुकसान हो न दूसरी और किसी भी तरीके का नुकसान होने की उम्मीद बंधे। ये ध्यान रखें हम, क्योंकि
ऐसे स्तर पर जब कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी कार्य चल रहा हो तो उसके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होते हैं। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं, किंतु थ्रॉट इन्फेक्शन का और मौसम जनित बीमारियों का ज़्यादा ख्याल रखें। स्थिरता जनित कोई भी कामकाज है जहां पर स्थायित्व रहता है, एक बार शुरुआत कर दी तो लंबे समय तक उसके साथ में चलते चले गए, ये प्रवृत्ति भी आज आपके लिए कार्य के भीतर बनी रहेगी। मकर राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिए कि गृहस्थ जीवन का सहयोग पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपके लिए यहां बना हुआ है, जिसकी वजह से जो मन के भीतर निराशाएं थी उससे मुक्त होकर आप लगातार गतिमान हो पाएंगे। व्यापारिक साझेदारियों में भी यह दिवस विशेष आपके लिए एक नएपन के स्तर को लेकर आ रहा है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है, तो वहीं किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कोई काम बार बार अटक रहा था और हम अपनी रफ्तार को प्राप्त करने वाले नहीं थे, यहां आपके लिए उस स्तर पर भी एक पॉजिटिव फ्रेम लगातार बनता हुआ नजर आएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के आधार पर थोड़ा सा रुकने का प्रयास हमको जरूर करना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कामकाजी जीवन में छोटे छोटे ब्रेक्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी भी स्तर पर रूखेपन के साथ में जीवन को हम चलाने वाले नहीं हो, कहीं पर भी वैचारिक मतभेद हो तो उसको बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने दें अपने जीवन के ऊपर। हनुमंत उपासना और शिव उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। मन में आत्मविश्वास के घेरे स्थापित रहेंगे और जो भी निराशाओं और चिंताओं के साथ में हम चल रहे हैं उससे भी मुक्त हो पाएंगे। कुंभ राशि, यहां आप देखें कि विदेश संबंधी जिस भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यहाँ एक सपोर्टिव अप्रोच बनी रहेगी और वहीं भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। इसी वजह से कर्मशीलता के साथ में आपको चलना होगा। क्षमताओं में वृद्धि जरूर है, किंतु क्षमताओं का यूसेज किस तरह से होना चाहिए वो यहाँ एक तरह से आपके लिए थोड़े से भटकाव के सिरों को लेकर आ सकता है। रिश्ते जो भी आपने अपने जीवन काल में विकसित किए हैं, प्रोफेशनल लाइफ के साथ में चलते हुए, एजुकेशनल लाइफ के साथ में चलते हुए, कहीं न कहीं अब उसे एक सुखद मोड़ देना है या घर परिवार के सामने रखना है। खुद के साथ बैठकर एक बार ये डिसाइड करना है कि इस रिश्ते के साथ जीवन को क्या आगे बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार अपने भीतर चिंतन को जरूर जगह आप देते चले जाइएगा। ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति यहाँ बनी रहेगी। तो इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसे कार्य विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं जो सीजनल बिजनेस के साथ में चल रहा हो या जिसमें 15 दिन का पूरा ही जो कामकाज का स्तर है या मुनाफा है एक दिन में ही निकल कर आ जाता है, ये दिन आपके लिए उस आधार की स्थितियों को भी एक तरह से बना रहा है, तो बेनिफिट जरूर उठाएं। मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश हितकर है, आत्मविश्वास बना हुआ है। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में जो छोटी छोटी दिक्कतें और बाधाएं सताने वाली थी उससे भी आज़ाद होकर आप गतिमान हो पाएंगे। और वहीं पर जो मैनेजमेंट संबंधी कामकाज होते हैं जिसमें कई बार खुद के बूते निर्णय लेने होते हैं, पॉजिटिव और एक नवीन रिदम आपके लिए वहां पूर्णतया बनी हुई है। माता और पिता का सहयोग अपेक्षित तौर पर प्रत्येक कार्य में आपके लिए यहाँ बना रहेगा। उनके आशीर्वाद से ही कार्यों की शुरुआत हमको यहाँ पर करनी चाहिए। तो वहीं इस बात को भी पूर्णतया खुद के लिए मेंशन करके चलिएगा कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो एक तरह से नोटेड अप्रोच के भीतर रहे, कब कौन सा कार्य करना है, जिससे कि कहीं पर भी चूक होने की संभावनाएं सामने नहीं आए। तो ये था 7 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।